अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह बरकत दे आपके घरों में, आपकी ज़िंदगियों में। आज मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ प्याज गोश्त बनाने की ऐसी मज़ेदार और शानदार सी रेसिपी जिसे बनाने के बाद और खाने के बाद आप बाकी तमाम किस्म के गोश्त जैसे आलू गोश्त, टिंडे गोश्त, खोबी गोश्त, भिंडी गोश्त हर चीज़ को भूल जाएंगे। ये इतने मज़ेदार, इतने टेस्टी बनते हैं और मज़े की बात इसको बनाने में मेहनत थोड़ी सी कम लगती है। जैसे हम दूसरी सब्जियों के साथ गोश्त को बनाते हैं तो हमें दूसरी सब्ज़ी भी साथ ही बनानी पड़ती है। तो इस तरीके से जब हम प्याज गोश्त बनाकर तैयार करेंगे तो हमें कोई और सब्ज़ी साथ नहीं बनानी पड़ेगी, तो थोड़ी सी मेहनत कम लगेगी और बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और इसके अलावा इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बेहतर होता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। तो जब आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप बाकी तमाम चीज़ों को भूल जाएंगे। तो इसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार और हौसला अफजाई होती है हमारे लिए। चलिए जी, बिल्कुल भी देर नहीं करते, फटाफट से अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें गोश्त को गला लेना है और गोश्त को गलाने से पहले हम उसको फ्राई करेंगे, क्योंकि गोश्त को अगर पहले फ्राई कर लिया जाए तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार सा वो बन के रेडी होता है। जैसे हमने बाज़ों का चेक किया होगा कि हम कहीं पे भी बाहर से होटलिंग करते हैं या हम स्ट्रीट फूड भी इवन यूज़ कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी अगर वो कढ़ाई वगैरह बनाकर तैयार करते हैं तो पहले गोश्त को अच्छे तरीके से फ्राई करते हैं। तो आपने कभी सोचा कि वो फ्राई क्यों करते हैं? फ्राई करने से गोश्त का टेस्ट बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है, बहुत इंप्रूव हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार सा उसका जायका आता है। तो यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जब हम इनको चेंज करते हैं तो हमारा जो टेस्ट होता है ना, उसी सेम चीज़ का वो दुगना भी हो जाता है और वो चेंज भी हो जाता है। और जैसे इंसान की नेचर है कि उसको चेंज बहुत पसंद होता है, तो इस तरीके से ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी होने वाली है। तो इसको अच्छे तरीके से हम पहले फ्राई कर लेंगे। फ्राई इतना करना है कि जितना भी गोश्त है ना, सारा उसका कलर चेंज हो जाए, उसका कलर प्यारा सा खूबसूरत सा ब्राउन कलर हो जाए। गोश्त मैंने मिक्स ही लिया हुआ है, इसमें कोई ख़ास किस्म का नहीं है। उसमें मैंने नली वाला गोश्त भी लिया हुआ है और साथ जो बोटियों वाला गोश्त होता है, जैसे कीमे वाला गोश्त होता है, वो भी लिया हुआ है और कुछ हड्डियों वाला गोश्त भी लिया हुआ है। तो मिक्स किस्म का मैंने यहाँ पर गोश्त लिया हुआ है ताकि हर चीज़ का मज़ा हमें आए। और जो गोश्त होता है ना, इसके जितने भी अलग अलग हिस्से होते हैं तो उसका भी अलग अलग जायका होता है। जैसे आप गर्दन का गोश्त बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। इसके अलावा मछली का गोश्त होता है, रान का गोश्त होता है, तो सब अलग अलग जायके रखते हैं। इसके बाद साथ ही मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। अदरक और लहसुन का पेस्ट पहले इसलिए शामिल किया ताकि इसको भी साथ ही फ्राई कर लें। साथ ही फ्राई करने से ये होगा कि एक तो इसकी खुशबू और जो इसका जायका है ना, वो गोश्त में चला जाएगा और बहुत ही मज़ेदार सा हमारे गोश्त का फ्लेवर आएगा जब हम उसको अदरक और लहसुन में अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। और इसके अलावा एक और चीज़ ये होगी कि जो अदरक और लहसुन की अपनी स्मेल होती है ना, वो निकल जाएगी। और जब हम गोश्त को फ्राई करते हैं तो जो गोश्त की अपनी स्मेल होती है ना, वो भी निकल जाती है। तो ये मेन छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, जिनका ख्याल रखना पड़ता है। और इसको ख्याल रखने के साथ साथ हम अपनी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी को अच्छे तरीके से इम्प्रूव तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा जो है ना, इसका कलर जो है ना ब्राउन हो चुका है। इसको थोड़ा सा और मज़ीद फ्राई करते हैं, यहाँ तक कि जो अदरक और लहसुन हमने शामिल किया ना, वो भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। इतना भी ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि वो बिल्कुल ब्लैक हो जाए, काला हो जाए और फिर गोश्त आपका जलना शुरू हो जाए। बस जैसे गोश्त का कलर चेंज होगा, अदरक और लहसुन साथ अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे, तो उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कितना फ्राई किया है। अभी मैं इसको थोड़ा सा और कर रही हूँ फ्राई, क्योंकि सारा जो गोश्त है ना, देखिए वो अच्छे तरीके से बहुत ही खूबसूरत सा लाइट ब्राउन कलर इसका आ चुका है। बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर भी नहीं आया और इसके साथ साथ जो अदरक और लहसुन है ना, वो भी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी इसकी खुशबू अभी से आना शुरू हो जाती है। बहुत ही ये मज़ेदार सी रेसिपी हमारी बन के रेडी होने वाली है इंशाल्लाह। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से हमारा गोश्त फ्राई हो चुका है। इसके बाद इसमें बाकी चीज़ें शामिल करते हैं। यहाँ पर मैंने इसमें प्याज शामिल किए हैं, कटिंग किए हुए। इसके अलावा जब हम प्याज गोश्त बनाकर तैयार करें तो मैंने 7 बड़े वाले प्याज भी शामिल कर दिए थे। तो एक तरीका तो ये है कि आप साथ ही शामिल कर दें, लेकिन ऐसा करने से क्या होगा कि प्याज बहुत जल्दी ढीले हो जाएंगे। तो इस वजह से मैंने बाद में इनको निकाल लिया था और फिर शामिल नहीं किए थे। फिर एंड में मैंने अलग से प्याज को शामिल किया था। तो ये चीज़ है, ये थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है कि आपने प्याज को एंड में शामिल करना है। साथ हम इसमें नमक शामिल करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और साथ कलवंजी। 1 टीस्पून मैंने तकरीबन सारी चीज़ें ली और कलवंजी मैंने 1/4 टीस्पून ली है। तो ये सब सारे डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम भुनाई कर लेंगे। अच्छे तरीके से मिक्सिंग करनी है ताकि सारे मसाले जो है ना, वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। तो प्याज मैंने बाद में शामिल किए थे, यहाँ से मैंने निकाल लिए थे। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि फिर ये ढीले हो जाएंगे और फिर अच्छे नहीं लगेंगे उस तरीके से। हमें थोड़ा सा करारा सा फ्लेवर चाहिए होता है, तो इस वजह से जब हम इसमें मिसाला बनाकर या शोरबा वगैरह बनाकर तैयार करेंगे ना, उस वक्त हम प्याज को शामिल करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेंगे और उसका जायका भी ज़्यादा इंप्रूव होगा। तो यहाँ पर साथ ही थोड़े से प्याज मैंने डाल के जो है ना, यहाँ पे अब ये देखिए मसाले वगैरह मैंने ऐड किया, तो इनको साथ ही भुनाई करके फिर मैं इनको निकाल लूँगी ताकि इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाए। इसके साथ मैंने टमाटर लिए हुए हैं, 3 टमाटर मैंने लिए हैं। ये बड़े साइज़ के टमाटर हैं, इस वजह से मैंने 3 लिए हैं। अगर छोटे साइज़ के हैं तो आप 4 से 5 भी ले सकते हैं। इसके बाद हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करेंगे, जितने पानी में हमारा गोश्त गल जाए।
और एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि गोश्त को मैं हल्की आंच पे गलाऊंगी, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं गलाऊंगी। बेशक हम कुकर लगा रहे हैं तो जैसे ही जो कुकर की सीटी बजना शुरू हो जाती है ना, उसके बाद आपने आंच को कम कर देना है, बहुत ज़्यादा कम कर देना है, उसको लो फ्लेम पे आपने पकाना है। तो जितनी ज़्यादा हल्की आंच पे आपने सुना है कि बन के खाना तैयार होता है, उतना ज़्यादा वो टेस्टी होता है। तो चलिए जी, इसको कवर कर देते हैं। अब कवर करने के बाद अच्छे तरीके से आपने यहाँ पे ख़ास ख्याल रखना है, कुकर को जब भी आपने इस्तेमाल करना है तो आपने अपने 14 तबक रोशन रखने हैं, मतलब ये कि पूरे ध्यान के साथ काम करना है। इसके बाद अब प्रेशर लगा देते हैं और इसको छोड़ देते हैं 50 से 60 मिनट्स के लिए। चलिए जी, 50 मिनट्स हो चुके हैं। अब इसको प्रेशर को रिलीज़ कर देते हैं। गोश्त हमारा अल्हम्दुलिल्लाह गल चुका होगा, उसके बाद हम चेक कर लेते हैं। क्योंकि मैंने गोश्त को हल्की आंच पे गलाया, इसलिए मैंने इसको 50 मिनट का टाइम दिया है। और इसके अलावा अगर आपने इसको तेज़ आंच पे बना लेना है, यानी आपने आंच को कम नहीं करना, तो फिर ये 35 से 40 मिनट्स में भी रेडी हो जाएगा। तो देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा गोश्त जो है ना वो रेडी हो चुका है, गल चुका है। अब इसके बाद जो हमने टमाटर इसमें शामिल किए थे, बस जस्ट मैंने सेंटर से 2 पीस करके इनके शामिल कर दिए थे इसमें। तो अब जो ऊपर वाले छिलके हैं ना वो इजीली रिमूव हो जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस कर दिए जाए तो फिर छिलके रिमूव नहीं होते। तो यहाँ पर मैंने छिलके जो है ना आसानी से रिमूव कर लिए। आप भी ऐसे किसी भी फोक की मदद से या चिमटे की मदद से आप आसानी से जो है ना छिलके रिमूव कर सकते हैं। तो अच्छे तरीके से अब इसको मिक्स कर लेंगे हम। मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमने अच्छे तरीके से गोश्त की भुनाई करनी है। तो यहाँ पर जैसे पानी बचा हुआ है ना, क्योंकि हल्की आंच में बनाया था तो पानी बच चुका है। अब पानी भी खुश्क हो जाएगा भुनाई में साथ साथ, और साथ ही गोश्त भी भुन जाएगा, और जो टमाटर हमने इसमें शामिल किए वो भी अच्छे तरीके से साथ ही मैश हो जाएंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा जो कौरमा है ना, जो हमारा ये सालन है, बन के रेडी होने वाला है प्याज गोश्त का। तो देखिए जी, प्याज मैंने निकाल लिए थे और यहाँ पर अब सिर्फ टमाटर थे। यहाँ पर मैंने वो प्याज रखे हुए हैं अलग से, और फिर इनको शामिल कर देंगे और साथ ही इनकी भुनाई करेंगे। तो जैसे आपने गोश्त की भुनाई करनी है, साथ ही आपने प्याज की भुनाई भी करनी है अच्छे तरीके से। और जैसे ही प्याज की भुनाई हो जाएगी, उसके बाद हम इसमें सिर्फ इतना पानी डालेंगे जितना हमें इसमें शोरबा रखना है। तो आप चाहें तो आप इसको खुश्क भी बना सकते हैं, चाहे तो इसमें शोरबा भी कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करूँगी और इसको सिर्फ 3 मिनट के लिए दोबारा से वेट लगाऊँगी। तो थोड़ा सा मैंने पानी शामिल किया जितना मुझे शोरबा चाहिए, और सिर्फ 3 मिनट का वेट लगाऊंगी। इतने में ही हमारा शोरबा परफेक्टली रेडी हो जाएगा। गोश्त हमारा गल चुका है, प्याज हमने साथ भुनाई कर दिए थे, उसमें सारे मसाले अच्छे तरीके से रच चुके हैं। तो ये देखिए जी, 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम प्रेशर को रिलीज़ करते हैं। जैसे ही प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा, बड़ा केयरफुली आपने जो है ना इसको ढक्कन को रिमूव करना है ऊपर से लीड को। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना मज़ेदार सा जो है ना हमारा प्याज गोश्त का सालन बनके रेडी हो चुका है। ये बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है, बहुत ही ज़्यादा यमी होगा, बहुत टेस्टी होगा। और जो प्याज हमने इसमें शामिल किए हैं वो बहुत ही करारे से, बहुत ही जूसी से हो जाएंगे। इसके बाद एंड में हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और साथ ही हम इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे। हरा धनिया अच्छे तरीके से कट करके वॉश करके रख लिया था, उसको शामिल कर दिया। हरी धनिया से बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी खुशबू आती है, बहुत जायका बेहतर होता है, और इसके अलावा ये फ़ायदेमंद भी होता है सेहत के लिए। तो अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी बहुत ही मज़ेदार सी डिश बनके रेडी हो जाएगी। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार सी डिश बनके रेडी हो चुकी है। इसको हमने डिश आउट कर लिया, साथ हरा धनिया ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। तो आप देख सकते हैं इसके प्याज कितने खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में बहुत ज़्यादा यमी होने वाले हैं ये। साथ ही जो हमारा सालन है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही यमी बनके रेडी हुआ है। तो अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार और हौसला अफजाई होती है हमारे लिए, और फिर हमारा मज़ीद काम करने को दिल करता है। इसके साथ साथ अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। आप सबके लिए भी ढेर सारी दुआएं हैं। रेसिपी को ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही जल्दी बन जाने वाली, बहुत ही आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है। इसको बनाने के बाद आप बाकी तमाम किस्म के गोश्त बनाना भूल जाएंगे, सिर्फ यही बनाकर ट्राई करेंगे इंशाअल्लाह। चलिए जी, अल्लाह हाफिज़।